सब्सक्राइब करें ग्रेज इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। तो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स हम इसकी वो एनाटॉमी देखेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना। मे भी आपको शायद कुछ ना चाहे लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इससे अच्छा कंटेंट पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फेरिंग एक वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है जो नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग से पीछे पड़ी होती है। ठीक हो गया? यानी आप कह सकते हो नेजल कैविटी के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे और लैरिंग के पीछे। इसी की बेस पर हम वो वाला पार्ट फेरिंग्स का जो कि नेजल कैविटी के पीछे पड़ा होता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और वो वाला पार्ट जो ओरल कैविटी के पीछे पड़ा होता है इसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। ठीक हो गया? और एक वो वाला पार्ट जो लैरिंग से पीछे पड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के आपको कितने पार्ट देखने को मिलते हैं? 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। इसका अपर पार्ट, मिडल पार्ट और इसका लोअर पार्ट। ठीक हो गया? तो इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। तो सुपीरियरली आपको फेरिंग्स की आप क्या नजर आ रहा होगा? सुपीरियरली बेस ऑफ स्कल है, स्पेसिफिकली जो बॉडी ऑफ स्फिनाइड है इसकी बॉडी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ठीक हो गया? और आपको एक जो इनका जो आपको स्फिनाइड बोन और ऑक्सीपिटल बोन इसके दरमियान एक सिनकॉन्ड्रोसिस भी देखने को मिलती है, स्पेशलाइज्ड जॉइंट देखने को मिलता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये ऑक्सीपिटल बोन, ये स्फिनाइड बोन, स्पेसिफिकली बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। तो सुपीरियरली आपको बेस ऑफ स्कल देखने को मिलती है। इन्फीरियरली आपको देखने को मिलता है इसोफेगस। ठीक है? ये वाला पार्ट कौन सा है? इसोफेगस। क्योंकि आपको पता है कि फेनिक्स ने इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज या सीसिस वर्टिब्रा के लेवल के ऊपर इसने इसोफेगस से आगे कंटिन्यू हो जाना। तो इन्फीरियरली आपको इसोफेगस देखने को मिलता है। पोस्टीरियरली आपको क्या देखने को मिलता है? पोस्टीरियरली आपको देखने को मिलता है प्रीवर्टिब्रल फेशिया। तो ये वाला जो फेशियल कवरिंग है उसको बोलते हैं प्रीवर्टिब्रल फेशिया, और जिस मसल को इनक्लोज कर रहा है उसको बोलते हैं प्रीवर्टिब्रल मसल्स। ठीक है? वर्टिब्रल कॉलम वाले। और एंटीरियरली आपको नेजल कैविटी, अपर पार्ट में, मिडल पार्ट में ओरल कैविटी, और इंफीरियर पार्ट में आपको क्या नजर आता है? लैरिंग्स नजर आता है। ठीक है? तो ये तो हो गया फेरिंग्स की बाउंड्रीज। फेरिंग्स के कितने पार्ट होती है? 3। अपर पार्ट नेजल पार्ट या नेजोफेरिंग्स, मिडल पार्ट ओरल पार्ट या ओरोफेरिंग्स, ताकि इंफीरियर पार्ट लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक हो गया? तो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब फेरिंग्स को पढ़ने से पहले आपको पता है कि जहाँ पे नोस और ओरोफेरिंजियल इस्थीमस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पे एक जंक्शन होता है जहाँ पर आपको लिम्फोइड टिश्यू देखने को मिलते हैं। 4 तरह के टॉन्सिल्स के नाम आपने सुने होंगे। एक, ठीक है, 4 तरह के टॉन्सिल्स। तो वो टॉन्सिल एक रिंग बनाते हैं जिसको बोलते हैं वाल्डियर रिंग। तो इसके अंदर आपको एंटीरियरली आपको देखने को मिलते हैं नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल, लैटरली एंटीरो-लैटरली बात करते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, पोस्टरो-लैटरली पैलाटाइन टॉन्सिल, और सबसे पोस्टीरियरली आपको कहते हैं ये आपको लिंगुअल टॉन्सिल देखने को मिलता है। सॉरी, लिंगुअल टॉन्सिल एंटीरियरली, नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल आपको पोस्टीरियरली देखने को मिलते हैं, और लैटरली ट्यूबल टॉन्सिल और पैलाटाइन टॉन्सिल। तो ये जो पूरी बनती है, लेयर बनती है, इसको बोलते हैं वाल्डियर लिम्फैटिक रिंग। वाल्डियर लिम्फैटिक रिंग। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया। हम फेरिंग्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा टॉन्सिल्स को भी देख लेते हैं। तो फिर टॉन्सिल एक फोसा के दरमियान में होता है जिसको बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा, और ये टॉन्सिलर फोसा आपको 2 स्ट्रक्चर के दरमियान में देखने को मिलता है, प्लैटोफेरेंजियल और प्लैटोग्लोसल आर्चेस के दरमियान। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये आर्चेस किधर है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली जो मीडियली है पैलेटोफेरेंजियल आर्च, और लैटरली आपको प्लैटोग्लोसल आर्च, इन दोनों के दरमियान में टॉन्सिलर फोसा। इसी टॉन्सिलर फोसा के अंदर आपको पैलाटाइन टॉन्सिल देखने को मिलता है। ठीक है? पैलाटाइन टॉन्सिल। अब एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि जो पैलाटाइन टॉन्सिल है इसका बेड क्या होता है? ठीक है? वो कौन से स्ट्रक्चर्स है जो इसके डीपली पड़े होते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल के। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा होगा पैलाटाइन टॉन्सिल के। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा फेरेंजियोबैसिलर फेशिया। तो ये वाली जो पूरे जो इसका डायग्राम है, ये वाली आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि इसी डायग्राम के अंदर आपको बेड ऑफ टॉन्सिल नजर आएगा। ये टॉन्सिल है तो इसके नीचे आपको क्या क्या नजर आ रहा है? तो आपको नजर आ रहा होगा कि फेरेंजियोबैसिलर फेशिया, देन कम्स ये लूज एरियुलर टिश्यू, देन कम्स फेरेंजियल मसल्स एंड बक्कोफेरेंजियल फेशिया, देन कम्स द अप्रॉक्सीमेटर। ठीक हो गया? तो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट बेड हो गया टॉन्सिल्स की। इसके बाद आर्टिकल सप्लाई एग्जाम की तरफ पूछी जाती है। अब मेन जो आर्टरी होती है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, लेकिन कुछ और आर्टरीज भी होती है जो टॉन्सिल को सप्लाई करती है। और कौन कौन सी आर्टरीज होती है वो आप देख लो यहाँ से। तो मेन तो आर्टरी है वो है फेशियल आर्टरी की टॉन्सिलर ब्रांच। ठीक है? टॉन्सिलर ब्रांच नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्टैंडिंग पैलेटन आर्टरी ये भी होती है, और इसके साथ आप कह सकते हो एक्सटर्नल कैरोटिड से या कुछ लिंगुअल से डोर्सल लिंगुअल भी आ रही है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल से आप कह सकते हो मैक्सिलरी से ग्रेटर पैलेटन। ठीक है? तो ये सारी ब्रांचेस आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पैलेटन टॉन्सिल आपने देख लेनी है। ठीक है? मैक्सिलरी आर्टरी की ग्रेटर पैलेटन ब्रांच, एक्सटर्नल कैरोटिड की असेंडिंग फेरेंजियल, डोर्सल लिंगुअल ब्रांचेस फ्रॉम लिंगुअल आर्टरी एंड असेंडिंग पैलेटन आर्टरी। ठीक है? जो फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है, यानी फेशियल आर्टरी असेंडिंग पैलेटन आर्टरी और टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी के जरिए, टॉन्सिलर ब्रांच के जरिए सप्लाई करती है टॉन्सिल्स को। तो इसकी आर्टिकल सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? अब हम स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स के पार्ट को। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है, अब सबसे सुपीरियरली बात करते हैं तो आपको नजर होगा नेजोफेरिंग्स। ठीक है? ये वो पार्ट है जो नेजल कैविटी के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक हो गया? तो ये नेजल कैविटी से पीछे पड़ा हुआ होता है, और इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंड होता है बेस ऑफ स्कल से लेकर अप टिल सॉफ्ट पैलेट तक। तो ये वाला पार्ट जो बेस ऑफ स्कल से लेकर या स्पिनो ऑक्सीपिटल सिनकॉन्ड्रोसिस से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड करता है उसको बोलते हैं हम
नेजोफेरिंक्स की कम्युनिकेशंस क्या होती है, एंटीरियरली नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करने के लिए एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर या कॉने, ठीक हो गया, क्या बोलते हैं कॉने। और इंफीरियरली कम्युनिकेट करती है ओरल कैविटी के साथ, और इसका जो यूवुला वाला पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट का यूवुला वाला पार्ट, इसको सेपरेट करता है, ठीक है, नेजोफेरिंक्स को ओरोफेरिंक्स से सेपरेट करता है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होती है, एंटीरियरली मैंने कहा था कि बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसके जरिए ये नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर या कॉने। पोस्टीरियरली आपको ये बॉडी स्फिनाइट देखने को मिलती है, ऑक्सीपिटल बोन देखने को मिलती है, उसके साथ साथ आपको वर्टिब्रल कॉलम भी देखने को मिलती है। लैटरली आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ओपनिंग हो रही है ऑडिटरी ट्यूब की, ठीक हो गया। जो नेजल फेरिंग्स होती है ये जुड़ी हुई होती है मिडल एयर के साथ एक ट्यूब के जरिए, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब, ठीक हो गया, ऑडिटरी ट्यूब। और जिस इस पार्ट की जो एपिथेलियम होती है वो होती है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो नेजोफेरिंक्स होता है, नेजोफेरिंक्स ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है एयर के अंदर, यानी यहाँ पे सिर्फ एयर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ओरोफेरिंक्स की। जो नेजोफेरिंक्स था वो नोज के पीछे था, तो जो ओरोफेरिंक्स होगा ये ओरल कैविटी के पीछे पड़ा होगा, ठीक हो गया। जो नेजोफेरिंक्स था ये बेस ऑफ स्कल से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक, तो जो ओरोफेरिंक्स होगा ये सॉफ्ट पैलेट से लेकर अप टिल अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस यहाँ तक होगा, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस, ठीक हो गया। कम्युनिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन नेजल कैविटी के साथ है तो उसकी कम्युनिकेशन ओरल कैविटी के साथ, और सुपीरियरली नेजोफेरिंक्स, इंफीरियरली लैरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। उसको सप्लाई करने वाला जो होता है नेजोफेरिंक्स को फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ टियागोपैलेटिन गैंग्लिया, तो उसको सप्लाई करने वाला होगा 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, स्पेसिफिकली फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके रिलेशनशिप क्या होते हैं ओरोफेरिंक्स के। एंटीरियरली ओरल कैविटी होगा, पोस्टीरियरली आपको सेकंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ लैटरल भाग में आपको टॉन्सिलर फोसा देखने को मिलता है, ये आपको नजर आ रहा होगा टॉन्सिलर फोसा, ठीक है, जिसके अंदर पैलेट एंड टॉन्सिल होगा, और ये टॉन्सिलर फोसा पैलेटोफरेंजियल और पैलेटोग्लोसल आर्चेस के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। लाइनिंग एपिथेलियम होगी वो आपको टिपिकल ओरल कैविटी वाली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और यहाँ पे एयर और फूड दोनों होती है। अब लास्ट वाला पार्ट है वो है लैरिंजोफेरिंक्स, ये वो वाला पार्ट है जो लैरिंग से पीछे पड़ा होता है, और ये एक्सटेंड करता है अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्योंकि लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज या C6 वर्टिब्रा इसके नीचे स्टार्ट हो जाती है इसोफेगस, ठीक हो गया। इसकी कम्युनिकेशन सुपीरियरली हमें कम्युनिकेशन देखने को मिलती है ओरोफेरिंक्स, इंफीरियरली इसोफेगस, और एंटीरियरली लैरिंक्स, इसको सप्लाई करने वाला फेरेंजियल प्लेक्सस होता है। और इसके रिलेशनशिप क्या होती है, इसका रिलेशनशिप एंटीरियरली आपको लैरिंग, स्पेसिफिकली लैरिंजियल इनलेट देखने को मिलता है, लैरिंजियल इनलेट होगा, ठीक है। और इसके साथ आपको पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज या एपिग्लोटिस है तो ये थायरॉइड, और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज आपको देखने को मिलता है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया, ठीक है। और आपको क्या लैटरल बाल में आपको एक फोसा देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पेरिफॉर्म फोसा। अभी पेरिफॉर्म फोसा को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ये जो पेरिफॉर्म फोसा है आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, ये वाला अगर आप देखें 3 रीजन्स ऑफ फेरिंग्स, तो ये लैरिंजोफेरिंक्स नजर आ रहा होगा ये, तो इसके मीडियली आपको लैरिंजियल इनलेट देखने को मिलेगा, और इस लैरिंजियल इनलेट के लैटरली आपको देखने को मिलता है पेरिफॉर्म फोसा। पेरिफॉर्म फोसा के मीडियली क्या पड़ा होता है, मीडियली आपको एक फोल्ड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अराई एपिग्लोटिक फोल्ड। कौन सा फोल्ड, ये वाला अराई एपिग्लोटिक फोल्ड, ये वाला अराई एपिग्लोटिक फोल्ड। और उसके लैटरली आपको थायरॉइड कार्टिलेज देखने को मिलता है, लैटरली थायरॉइड कार्टिलेज और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब जो पेरिफॉर्म फोसा इसके म्यूकोसा के नीचे एक नर्व पड़ी होती है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व, और अगर कोई चीज ट्रैप हो जाती है, फॉरेन ऑब्जेक्ट इस फोसा के अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो इंटरनल लैरिंजियल नर्व को डैमेज कर देगी, और इंटरनल लैरिंजियल नर्व लैरिंग्स के उस पार्ट को सप्लाई करती है जो वोकल कॉर्ड से ऊपर पड़ा होता है, मतलब सुप्राग्लोटिक पार्ट। तो सुप्राग्लोटिक पार्ट के ऊपर आपको नस्ती से देखने को मिलेगा, ठीक है, पेरिफॉर्म फोसा की इंट्रैपमेंट की वजह से, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया फेरिंग्स के तीनों पार्ट्स हो गए। अब फेरिंग्स के अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फेरिंग्स के स्ट्रक्चर का आपने सिर्फ ये रट्टा मारना है कि फेरिंग्स में सबसे पहले म्यूकोसा, देन कम्स सब म्यूकोसा जिस तरह हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ते थे, फिर आपको फेरिंजियोबैसिलर फेशिया, देन कम्स मस्कुलर पार्ट, एंड देन कम्स बकोफेरिंजियल फेशिया। मसल्स ऑफ फेरिंग्स, तो फेरिंग्स में दो टाइप के मसल्स होते हैं, कॉन्सेप्टर और लीनियर मसल, सर्कुलर मसल और लीनियर मसल। तो लीनियर मसल्स या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस और सल्पेंजियोफेरेंजियस, इनका सिर्फ आपने नाम याद रखना है। इसके बाद ये वाला जो आपने इंपॉर्टेंट टेबल ये वाला, इसके अंदर आपको ये बताते हैं कि जो फेरिंग्स की मसल्स होती है तो उसके दरमियान में कुछ ओपनिंग्स या गैप क्रिएट होती है, उनमें से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, ठीक है। इस तरह आपने ये याद रखना है कि जो बेस ऑफ स्कल और कह सकते हैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के दरमियान एक गैप होता है जिसको बोलते हैं साइनस और मोरगैगिनी, इसके दरमियान से चार स्ट्रक्चर पास करते हैं जिसको आपने अलाप से याद करना है, अलाप से, ठीक है। इसके बाद मिडल और सुपीरियर के दरमियान से स्टाइलोफेरेंजियस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जबकि इंटरनल लैरिंजियल, सुपीरियर लैरिंजियल, ये मिडल और इंफीरियर, जबकि इंफीरियर और एसोफेगस के दरमियान से रिकरेंट और इंफीरियर लैरिंजियल मसल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है या इंपॉर्टेंट डायग्राम आपने ये कर लेनी है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद जो नर्व सप्लाई है वो नर्व सप्लाई करने के लिए जो प्लेक्सस होता है जिसको बोलते हैं फेरेंजियल प्लेक्सस, और ये फेरेंजियल प्लेक्सस मिडल कॉन्स्ट्रक्टर मसल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। फेरेंजियल प्लेक्सस के अंदर आपको 3 टाइप के फाइबर्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपको वेगस के फाइबर देखने को मिलते हैं फेरेंजियल ब्रांच, और ये मोटर फाइबर्स होते हैं। ग्लोसोफेरेंजियल के आप कह सकते हो सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं, जबकि फेरेंजियल ब्रांचेस और सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया ये आपको वेजो मोटर फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वेजो मोटर फाइबर्स। तो फेरिंग्स के आप बारे में सिर्फ आपने इतनी बातें याद रखनी है, मसल्स के नाम याद रखनी है,
फेरेंजियल प्लेक्सिस, और इसी के साथ-साथ इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैलेटाइन टोन्स है, तो आपने उसको देख लेना है। तो ये था शॉर्ट सा ब्रीफ सा ओवरव्यू ऑफ फेरिंग्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।